नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है और लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सेल्स, मोटिवेशन, इंश्योरेंस और उसकी ढेर सारी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत पांडे है और पिछले 5 साल से मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। तो अपने अनुभव के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है कितने तरह का होता है। तो सबसे पहला जो इंश्योरेंस प्लान होता है, जो आप भी ऐड में देखते रहते हैं और बहुत इसके बारे में सुना होगा, टर्म प्लान। तो टर्म प्लान पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि टर्म प्लान क्या होता है, आप उसको देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। तो टर्म प्लान में बेसिकली क्या होता है, मैं एक जनरल टर्म में बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ होने पर आपको एक बड़ी धनराशि मिलती है। पर हाँ, इसके लिए कंपनी ये पहले असेस करती है कि आप फिजिकली फिट हो, आपकी एक इनकम हो, रेगुलर इनकम हो, और उसके बाद कंपनी जब उस प्लान के क्राइटेरिया को आप सेटिस्फाइड करते हैं तब जाकर के आप टर्म प्लान आपको ऑफर करती है। टर्म प्लान का प्राइस अगर कंपैरिजन करें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान से तो काफ़ी कम होता है और इंश्योरेंस कवर काफ़ी ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान। बट कंपनी डेफिनेटली उसके लिए मेडिकल टेस्ट कराती है और बाद में जब एक बार असेस कर लेती है कि आप मेडिकली फिट हैं तभी उस प्लान को देती है। दूसरी कैटेगरी, इसका आपने बहुत ही नाम सुना होगा, और वो है इंडोमेंट पॉलिसी। दोस्तों, इंडोमेंट पॉलिसी जनरली आपने सुना होगा कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी में एक आपको अमाउंट मिलता है, लमसम अमाउंट मिलता है, और बीच में अगर पॉलिसी के दौरान कुछ हो जाता है तो भी आपको पे आउट मिलता है। कहने का मतलब इन सब प्लानों में डेथ बेनिफिट भी होता है और साथ ही साथ मैच्योरिटी बेनिफिट होता है। जनरली जो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियां होती हैं वो बेसिकली इंडोमेंट पॉलिसियां होती हैं। तो ये रहा इंडोमेंट पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस में इंडोमेंट और टर्म में क्या डिफरेंस है, एक जनरल बता के चलूं आपको। तो टर्म प्लान में बड़ा रिस्क कवर होता है छोटे प्रीमियम पे, लेकिन मैच्योरिटी पे वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं पे आउट करते। लेकिन इसमें आपको एक टर्म कवर 10 टाइम्स 11 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम ही देते हैं, ज़्यादा रिस्क कवर नहीं देते। मतलब बीमा का कवर ज़्यादा नहीं रहता। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए ही कवर होगा, बट मैच्योरिटी में पॉलिसी एंड होने पर भी आपको पे आउट मिलता है। इसके अलावा एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जनरली ये पॉलिसी 100 साल की पॉलिसी होती है। आप कहेंगे 100 साल की पॉलिसी? जी हाँ, इसमें एक मैच्योरिटी अमाउंट आपको दे दिया जाता है एक पॉलिसी टाइम के बाद, और कहा जाता है कि जब कभी आप एक्सपायर होंगे या 100 साल पूरा करेंगे तो आपको एक और मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। तो ये होल लाइफ पॉलिसी होती है। होल लाइफ मतलब पूरा जीवन, मतलब पूरा 100 साल का कवर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, ये भी इंडोमेंट पॉलिसी की तरह होती है। इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा, रिस्क कवर थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन काफ़ी अच्छा प्लान होता है लीगेसी क्रिएशन के लिए। अगली इसी कैटेगरी में आता है एक मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है, जैसे इंडोमेंट पॉलिसी में मैच्योरिटी में अंत में एक पैसा आपको मिलता है, पर मनी बैक पॉलिसी में बीच बीच में भी आपको एक पे आउट मिलता रहता है। तो ऐसे कई प्लान आपने लिए होंगे या जानते होंगे जिसमें बीच बीच में पे आउट मिलता है, वो मनी बैक पॉलिसी होती है। और मैच्योरिटी में भी एक अमाउंट मिलता है। तो बीच में एक तरीके से कैशबैक मिला तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी मनी बैक पॉलिसी है, जिसमें बीच में भी आपको पे आउट मिल रहा है और लास्ट में भी आपको एक पे आउट मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं एक और प्लान के बारे में जिसका नाम है, बहुत ही पॉपुलर प्लान, यूलिप प्लान। आज के टाइम पे लोग म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, इन सब जगहों पर निवेश करते हैं। अक्सर देखा गया है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश करने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट रिस्क के बारे में जानकारी रखते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने यूलिप प्लान लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें जो भी आप प्रीमियम हमें प्रोवाइड करते हो, हम उसका कुछ हिस्सा मोर्टेलिटी चार्ज मतलब रिस्क कवर के रूप में रख लेते हैं और बाकी का हिस्सा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
मार्केट में जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो भी रिटर्न आने वाला है वो एज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड होता है। तो कस्टमर अपना रिस्क कैरी करता है, जैसे इंडोमेंट में कंपनी कैरी करती है और गारंटीड अमाउंट आपको देती है, यहाँ पे कोई गारंटीड नहीं होता, बट हाँ एक हायर रिटर्न आप पा सकते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में एज लाइक टू शेयर एंड म्यूचुअल फंड। तो काफी इन्वेस्टर जो एग्रेसिव हैं वो डेफिनेटली यूलिप की तरफ जाते हैं। अब हर प्लान की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। टर्म प्लान इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आपकी जो बेसिक नीड है, इमीडिएट अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो उसके लिए टर्म प्लान जरूरी है, क्योंकि इमीडिएट 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मिल जाता है। अब आप कहेंगे मनी बैक पॉलिसी की क्या जरूरत है, पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ। दोस्तों अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो उसके लिए एक आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। गारंटीड इन्वेस्टमेंट 10 साल 12 साल के लिए एफडी देती है, उसके बाद का गोल है 15 साल 17 साल 20 साल का गोल है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा उस गोल की कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो चाइल्ड एजुकेशन प्लान आप ले सकते हैं, एक गारंटीड प्लान जिसमें अगर आपको कुछ हो गया तो डेथ बेनिफिट भी मिलेगा और बाद में बच्चे के एजुकेशन की तरफ में पैसा भी मिलेगा। सेम फॉर रिटायरमेंट, आपको कुछ हो गया तो आपके पार्टनर के रिटायरमेंट की जिम्मेदारी ये गारंटीड प्लान लेगा। दोस्तों गारंटीड इनकम की भी अपनी एक उपयोगिता है, इसलिए एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी भी लोग लेते हैं। आज आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लेकिन एफडी में भी लोग पैसा रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गारंटीड वर्ल्ड बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आप समझदार इन्वेस्टर हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए, हर चीज में पैसा रखिए। तो एंडोमेंट पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें यूलिप की, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर रिस्क ले सकते हैं तो यूलिप इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पे कोई एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो आप एलटीसीजी टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं और साथ ही साथ एक रिस्क कवर भी पा सकते हैं। यूलिप प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि 5 साल बाद आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एंडोमेंट प्लान की खासियत ये है कि एंडोमेंट प्लान आपके लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, चाहे एंडोमेंट है और मनी बैक है। होल लाइफ प्लान, जैसे आप अपने फैमिली के लिए फ्लैट छोड़ते हैं, वैसे होल लाइफ एक लीगेसी क्रिएशन प्लान है कि आपके बाद ये लिक्विड अमाउंट रहेगा जो फैमिली के गोल के काम आएगा। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात की। आपके जो सवाल हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आप पूछिए, सेल्स मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो वो भी पूछिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी आपको मेरी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।